काफ़ी लंबे समय से एमसीयू गैलेक्टिस का फुल लुक शिप आ रहा था। हमें सिर्फ उसकी सिलुएट या फिर पार्शियल ग्लिम्पसेस दिखाए गए, लेकिन नाउ फाइनली हमें एक प्रॉपर लुक मिल गया है एमसीयू के गैलेक्टिस का। एंड ये मजाक नहीं है, इसकी कॉस्ट्यूम काफ़ी एपिक है। ऐसा लग रहा है जैसे छोटी छोटी सिटीज़ इसके सूट में बनी हो। ये थोड़ा स्टार वॉर्स की एंडोर सीरीज जैसी वाइब देता है। एंड अगर आपने ये सीरीज़ नहीं देखी तो क्या कर रहे हो, यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। खैर, एमसीयू के गैलेक्टिस का रोल प्ले कर रहे हैं एक्टर राल्फ इनेसन। एक्चुअली पहले वो एमसीयू के फैन नहीं थे, बट जब उन्होंने फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स की स्क्रिप्ट को पढ़ा तो उनका जवाब था इट वाज कूल एज फक। बस उनके इतने से रिएक्शन ने ही फैंस को काफ़ी एक्साइटेड कर दिया है फॉर जुलाई 2025। इसके अलावा गैलेक्टिस की जो ब्लैक एंड वाइट इमेज रिलीज़ हुई है, कुछ फैंस ने इसे कलर करके भी ऑनलाइन पोस्ट किया है, जिसके बेसिस पर लगता है कि गैलेक्टिस के आर्मर का कलर पर्पल होगा, जो हमें इंस्टेंटली याद दिलाता है कैंग द कॉन्करर के लुक की। एंड इसके आर्मर पर जो स्मॉल मिनी सिटी डिज़ाइंस हैं, मे भी शायद ये सिंबलाइज करते हैं कि गैलेक्टिस या तो पूरे प्लैनेट्स अब्जॉर्ब करता है या उन्हें स्मॉल बना देता है। सो गैलेक्टिस सिर्फ एक विलन नहीं बल्कि एक कॉस्मिक फोर्स है। बट क्या ये गैलेक्टिस कैंग से कनेक्टेड है? क्या इसे सिर्फ एक पावरफुल कैमियो के लिए लाया जाएगा, या ये डॉक्टर डूम के साथ किसी बड़े प्लान में भी शामिल होगा? इसको समझने के लिए एक थ्योरी पर बात करते हैं। हम जानते हैं कि कॉमिक्स में हर यूनिवर्स का अपना एक गैलेक्टस होता है, बट कुछ एमसीयू इनसाइडर्स ये कह रहे हैं कि एमसीयू में गैलेक्टस एक सिंगल मल्टीवर्सल बीइंग होगा। इसका मतलब ये है कि पूरे मल्टीवर्स में सिर्फ एक ही गैलेक्टस होगा, जो हमें द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी में देखने को मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो ये गैलेक्टस सिर्फ एक टाइमलाइन तक लिमिटेड नहीं है, ये एक मल्टीवर्सल लेवल की एंटिटी होगी। जिसका मतलब ये है कि हमें इस मूवी के अलावा भी गैलेक्टस अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में भी वापस देखने को मिल सकता है। या तो वो डूम के साथ होगा या फिर उसके अगेंस्ट होगा। कुछ रूमर्स ये भी कहते हैं कि सीक्रेट वॉर्स में हमें सेलेस्टियल्स भी देखने को मिलेंगे। एंड अगर ऐसा होता है तो ये इस मूवी को और भी ज़्यादा वाइल्ड बना देता है। ना बात करते हैं फैंटास्टिक फोर के स्पेसशिप की। इसको लेकर इंटरनेट पर काफ़ी थ्योरीज बन रही हैं, जहाँ ऐसा सुनने में आया है कि थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने फैंटास्टिक फोर की जो शिप देखी थी एंड फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के ट्रेलर में जो शिप नज़र आई थी, एक्चुअली ये दोनों शिप्स डिफरेंट हैं। क्योंकि थंडरबोल्ट्स में दिखने वाली स्पेसशिप की बात करें तो इसमें 4 लेग्स थे, बट फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप्स ट्रेलर में दिखने वाली शिप के 3 लेग्स थे। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? मे बी थंडरबोल्ट्स में हमने जो शिप देखा है वो इन फैंटास्टिक फोर का स्पेसशिप नहीं है। ऐसा हो सकता है ये किसी अल्टरनेट अर्थ जैसे अर्थ 838 या फिर फोक्स के एक्समैन यूनिवर्स में जो फैंटास्टिक फोर होंगे ये उनका शिप होगा। तो इससे ये पॉसिबिलिटी बन जाती है कि हमें आने वाली एवेंजर्स मूवीज़ में डिफरेंट यूनिवर्सेस से मल्टीपल फैंटास्टिक फोर टीम्स देखने को मिलेंगी, जो अर्थ 616 में एंट्री करेंगी। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और डीप पॉइंट की। कॉमिक्स में रीड रिचर्ड्स और सू स्टोन का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, एंड ये मार्वल यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग है। कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग गैलेक्टस हर उस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है जहां फैंटास्टिक फोर एग्जिस्ट करते हैं, ताकि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स कभी पैदा ना हो। ऐसा इसीलिए क्योंकि फ्रैंकलिन एक मल्टीवर्सल एनोमली है, इसकी वजह से पूरा मल्टीवर्स अनस्टेबल हो सकता है। सो मे बी ऐसा हो सकता है कि गैलेक्टस सिर्फ अपने हंगर को मिटाने के लिए वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय ना कर रहा हो, बल्कि वो कंट्रोल बनाए रखने के लिए ऐसा कर रहा है। कॉमिक्स की बात करें तो गैलेक्टस एक्चुअली ईविल नहीं होता, वो प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय तो करता है, लेकिन यूजुअली वो प्लैनेट्स जो ऑलरेडी डिके हो चुके होते हैं या जहां सेलेस्टियल्स का ओवररन होता है। सो गैलेक्टस एक कॉस्मिक क्लीन अप क्रू की तरह काम करता है ताकि बैलेंस बना रहे। तो ऐसा हो सकता है कि एमसीयू का गैलेक्टस भी शायद मिसअंडरस्टूड हो। हीरोज उसे विलन समझते हैं, बट मे बी वो तो इनकर्जन्स और मल्टीवर्स को कोलैप्स होने से रोकने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद एंकर बीइंग्स थ्योरी की बात करें तो हमने डेडपूल एंड वोल्वरिन मूवी में एक नई टर्म को सुना, एंकर बीइंग्स। ये वो लोग होते हैं जो अपने यूनिवर्स को एंकर करते हैं। अभी हमें ये तो नहीं पता कि अर्थ 616 का एंकर बीइंग कौन है। ये कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन, वोंडा से लेकर कोई भी हो सकता है। बट एक बात जो डेडपूल एंड वोल्वरिन मूवी से कंफर्म हो चुकी है वो ये है कि फोक्स के एक्समैन यूनिवर्स का एंकर बीइंग वोल्वरिन था। एंड जब किसी यूनिवर्स का एंकर बीइंग मर जाता है तो वो यूनिवर्स अनस्टेबल हो जाता है एंड ये इनकर्जन्स के लिए भी वल्नरेबल हो जाता है। सो ऐसा हो सकता है कि किसी यूनिवर्स के एंकर बीइंग के मरने पर वहाँ इनकर्जन होने से पहले ही गैलेक्टस उस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दे। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि गैलेक्टस सिर्फ उन यूनिवर्सेस को टारगेट कर रहा है जहाँ कोई एंकर बीइंग्स नहीं बचे
जिससे वो सारे लूज थ्रेड्स क्लीन कर रहा है। अब बात करते हैं एंड गेम की। सीक्रेट वॉर्स में हमें डॉक्टर डूम का राइज देखने को मिलेगा, जो मे बी या तो गैलेक्टस को टूल की तरह यूज़ करेगा या फिर उसे हराकर खुद मल्टीवर्स का गॉड बन जाएगा। लेकिन अभी के लिए डायरेक्टर मैट शैकमैन ने ये कंफर्म किया है कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में हमें डॉक्टर डूम नहीं दिखने वाला। उनका कहना यह है कि अगर डूम को अभी इंट्रोड्यूस किया गया तो वो बाकी सब कैरेक्टर्स की स्पॉटलाइट ले जाएगा, इसीलिए डूम को वेंजर्स डूम्सडे के लिए बचा के रखा गया है। कुछ रूमर्स ये भी हैं कि डॉक्टर डूम अल्टरनेटिव यूनिवर्सेस को गैलेक्टस के थ्रू डिस्ट्रॉय करवाएगा ताकि वो अर्थ 616 को ईजिली टेक ओवर कर सके। जहाँ ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमें सीक्रेट वॉर्स में री रिचर्स की काउंसिल भी देखने को मिले, जहाँ हर डिस्ट्रॉयड यूनिवर्स के री रिचर्स मिलकर टीम बनाएंगे एंड डॉक्टर डूम और गैलेक्टस को रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि डॉक्टर डूम को फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी में दिखाना चाहिए, क्योंकि इससे विक्टर वॉन डूम की कहानी को बेस मिल जाएगा एंड यही कहानी आगे जाकर जब अवेंजर्स डूम्सडे में कंटिन्यू होगी तो इसे देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सो एमसीयू का आने वाला फेज सबसे एम्बिशियस होने वाला है, जहाँ पूरे मल्टीवर्स में वॉर छिड़ जाएगी एंड ये सब कुछ स्टार्ट होगा द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप से। सो व्हाट डू यू थिंक? आपको गैलेक्टस का ये फर्स्ट लुक कैसा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो दैट्स इट। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो एंड अकेले अकेले मज़े लेना काफ़ी गलत बात है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। जेम्स गन की सुपरमैन मूवी का ट्रेलर देख के लग रहा है कि इस बार डीसीयू की कमान सही हाथों में आई है। इसकी ट्रेलर के फुल ब्रेकडाउन एंड हिडन डिटेल्स में मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। एंड ऐसे ही मूवी अपडेट्स और सुपर हीरो न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन।